हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Calculate the number of electrons required to convert 1 mole of Cr2O7 negative is reduced to 1 mole of Cr3 positive. First of all, इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट रिडक्शन. सो रिडक्शन क्या होती है हम उसे डिस्कस कर लेते हैं. सो रिडक्शन इज द गेन ऑफ electrons. So gain of electrons को हम क्या बोलते हैं? Reduction. And the second thing is decrease in oxidation state. So oxidation state का घटना, decrease होना, उसे भी हम कहेंगे reduction. So यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव इज रिड्यूस टू 1 मोल ऑफ Cr3 पॉजिटिव. सो ये कैसे जाएगी हमारी इक्वेशन? Cr2O7 2 negative is reduced to Cr3 positive. So ये दोनों कितने हैं? 1 मोल. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है. तो कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पर मैं उसे ले लेती हूँ X. एंड जैसा कि हमें पता है ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है 2 नेगेटिव, बिकॉज जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8. एंड अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके शेल में पुट करना चाहें तो वो किस तरीके से आएंगे? 2 and 6. तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6. सो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? दैट इज 2. सो दैट्स वाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2. तो कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 into x plus 7 into -2 इज इक्वल्स टू -2. ये इज इक्वल्स टू -2 क्यों आया? क्योंकि इस पूरे कंपाउंड के ऊपर दैट इज Cr2O7 के ऊपर एक चार्ज है, वो है 2 नेगेटिव का. सो दैट्स वाई. कैलकुलेट करते हैं. 2x minus 14 इज इक्वल्स टू -2. 2x इज इक्वल्स टू 12. x इज इक्वल्स टू +6. सो यहाँ पर क्रोमियम की कितनी आ गई हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट? +6. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये आ रहा है +6 से +3. सो ये +6 से +3 जा रहा है. सो यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर सबसे पहले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. एंड द सेकंड थिंग इज यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो रही है, वो घट रही है. सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है? रिडक्शन. राइट. सो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमें चाहिए कि हमें उसे कन्वर्ट कर सके. सो दैट मीन्स क्या देखा कि यहाँ पर +6 से +3, दैट मीन्स यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है. बाकी जो हमारा क्रोमियम था दैट इज क्रोमियम, वो था हमारे यहाँ पे 2 मोल्स जिसके ऊपर था हमने निकाला था +6 चार्ज. सो वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू Cr3 पॉजिटिव, मतलब क्रोमियम 3 पॉजिटिव. एंड यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर अभी सिंगल है, सिंगल क्रोमियम प्रेजेंट है. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको भी अगर मैं यहाँ पर 2 क्रोमियम कर दूं, ये बैलेंस हो गई. सो दैट मीन्स यहाँ पर अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होने के लिए? दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पर हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसे कन्वर्ट होने के लिए. गॉट माई पॉइंट? सो अगर मैं आपको एक सिंपल चीज में भी समझाऊं तो यहाँ पर हमने क्या देखा था? क्रोमियम यहाँ पर हमारे पास 2 थे एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड हमारे पास सिर्फ 1 था. राइट. एंड इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कितना था? 3. सो दैट मीन्स 2 into 3 is equals to 6. So again 6 electrons हमें चाहिए इनको कन्वर्ट करने के लिए. I hope you understood the problem well. All the best.